हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीडीपी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हर क्लास में एक नया टॉपिक मिलता है आप सभी को। ठीक है, एक क्लास में एक टॉपिक पूरा होता है। तो आज हम देखेंगे बाल्यावस्था। कल हम शैशवावस्था देखे थे, आज बाल्या देखेंगे। ठीक है, तो चाइल्डहुड, चलिए तो एज देख लीजिए 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की एज 6 से 12 वर्ष तक है। फिर आइए पहले परिभाषा देखते हैं। क्या परिभाषा देखेंगे? ठीक है, तो रॉस की परिभाषा देखिए, ये क्या कहते हैं। तो रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। क्या है? मिथ्या मतलब होता है झूठी। ठीक है, तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। फिर कोल एवं ब्रूस कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। एक वर्ड ही याद रखेंगे तो काम बन जाएगा कि अनोखा काल किसने कहा है, तो कोल एंड ब्रूस ने कहा है। ओके, किर्क पैट्रिक या फिर किल पैट्रिक को ही किर्क पैट्रिक भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ क्या कहते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष तक के बच्चे न खेलते हों। ठीक है, उसके बाद ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन क्या कहते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टि से संपूर्ण जीवन काल में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं है। इन लोगों ने बाल्यावस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था बताई है। ठीक है, फिर फ्रायड आते हैं और ये कहते हैं कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। मतलब ये कि बाल्यावस्था में कोई काम वासना नहीं होता, जबकि शैशवावस्था और किशोरावस्था में चलता रहता है। ठीक है, बर्ट आते हैं और बर्ट कहते हैं कि बाल्यावस्था में भ्रमण की प्रवृत्ति एवं साहसिक कार्यों में बढ़ोतरी होती है। इसमें बच्चे घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, भ्रमण करना और साहसिक कार्य करते हैं ताकि उनकी तारीफें की जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाल्यावस्था के विभिन्न नाम। तो पहला है टोली की उम्र, गैंग एज, चुस्ती एवं स्फूर्ति की एज या उम्र। ठीक है, गंदी उम्र, डर्टी एज। फिर कहे चौथा है नटखट उम्र, इस उम्र से भी बालक को जाना जाता है, बाल्यावस्था को, नॉटी एज। प्राथमिक विद्यालय की उम्र, बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं इसलिए प्राथमिक विद्यालय की एज कहते हैं। मूर्त चिंतन की उम्र, मूर्त चिंतन करते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन नहीं पाया जाता बाल्यावस्था में, इसलिए मूर्त चिंतन की उम्र है ये। खेलों की उम्र, बच्चे बहुत खेलते हैं इस उम्र में, स्पोर्ट एज भी कहा जाता है इसको। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता की उम्र कहते हैं। ठीक है, मतलब परिपक्व तो नहीं होते लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि मतलब मेच्योर हो चुके हैं, इसलिए मिथ्या परिपक्वता की उम्र कहा जाता है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है किसको, बाल्यावस्था को। किसने कहा था, तो आगे आप लोगों ने परिभाषा में देखा था। ठीक है, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो बाल्यावस्था। सुनहरी उम्र कौन सा है, तो बाल्यावस्था। ठीक, फिर आइए बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, नैतिकता का उदय होने लगता है। तो आइए देखते हैं, इस अवस्था में बच्चों में सही गलत की नैतिक समझ उभरने लगती है। सही बात है, क्या सही है क्या गलत है बच्चे समझने लगते हैं। ठीक है, दूसरा है काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है। तो इस उम्र तक बच्चे भूत प्रेत की काल्पनिक कहानियों से डरना बंद कर देते हैं। ठीक, वास्तविकतावादी जीवन शैली, इस अवस्था तक बच्चे काल्पनिक दुनिया से निकलकर, क्या है, काल्पनिक दुनिया से निकलकर वास्तविकतावादी होने लगते हैं। जैसे यह समझ लेना कि खिलौने का कुत्ता जीवित नहीं है, लेकिन इससे पहले क्या सोचते थे कि वो जीवित है, उसे मत मारो, ये वो कहानियां बनाते थे। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, तो आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है इस उम्र में। इस उम्र तक बच्चा अपने ज़्यादातर कार्य स्वयं करने लगता है तथा उसमें आत्मनिर्भरता का विकास हो जाता है। जैसे स्वयं से स्कूल की यूनिफॉर्म, जूते आदि पहन लेना। ठीक है ना, आत्मनिर्भर होने लगते हैं बच्चे। समलिंगी मित्रता देख लीजिए, इस अवस्था तक बालक बालिकाओं के अलग अलग समूह बनते हैं। जैसे बालिकाओं में सहेली की भावना जागृत होना, और इसे फ्रायड ने सखी भाव एवं सखा भाव कहा है। किसने?
फ्रायड ने सखी भाव और सखा भाव। फिर देखिए नेता बनने की इच्छा, टेंडेंसी टू लीड। बच्चा जिस समूह में रहता है वह उस समूह का मुखिया बनना चाहता है। जैसे मोहल्ले के छोटे बच्चों के क्रिकेट टीम में प्रत्येक बच्चा कप्तान ही बनना चाहता है। फिर देखिए संग्रह की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू कलेक्ट। तो इस उम्र में बालक बालिकाओं में वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे सिक्के, स्टैम्प या कांच की गोलियां, ठीक है, इकट्ठे करना। बच्चे इकट्ठा करने लगते हैं सामान। फिर आइए देखिए 8वां विशेषता है रचनात्मक की प्रवृत्ति, रचनात्मकता की प्रवृत्ति, ठीक है, क्रिएटिविटी। इस अवस्था में बच्चों में सृजनात्मकता सबसे अधिक होती है तथा बच्चों द्वारा मिट्टी या रेत का घर बनाना इसका प्रमाण है। इसी उम्र में बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, रेत का घर बनाते हैं, ठीक है, तो सृजनशील होते हैं इस उम्र में बच्चे। फिर आइए जिज्ञासा सबसे तेज होती है। बच्चे इस अवस्था में सबसे तीव्र जिज्ञासा दिखाते हैं तथा अपने आसपास की घटना या वस्तु को जानने की इच्छा रखते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, एक्सट्रोवर्ट। क्या है एक्सट्रोवर्ट? नेचर। इस अवस्था में बाहरी दुनिया के दृश्यों एवं आकर्षण से प्रभावित होकर बच्चा अपना ज़्यादातर समय बाहर ही बिताना चाहता है, ठीक है। मूर्त चिंतन, इस अवस्था में बच्चे का ज़्यादातर चिंतन मूर्त होता है तथा वह अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई महसूस करता है। इसीलिए इस स्तर पर खिलौने, टीएलएम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अमूर्त संकल्पना को मूर्त बनाकर पढ़ाया जा सके। और 12वीं विशेषता है प्रतियोगिता की भावना, ठीक है। तो आइए, यहाँ से बच्चों में दूसरे बच्चों से बेहतर करने की प्रतियोगिता का जन्म होता है। जैसे बच्चा चाहता है कि स्कूल वीकली टेस्ट में उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आना चाहिए, है ना, यही तो है प्रतियोगिता। फिर देखिए 13वां, निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था। कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी वो घूमना चाहता है, रोमिंग, ठीक है। इस अवस्था में जानने की जिज्ञासा के कारण बच्चा निरुद्देश्य या बिना उद्देश्य के भी इधर उधर घूमता रहता है, ठीक। झूठ बोलने एवं चोरी करने की आदत। इस उम्र में लगभग सभी बच्चों में झूठ बोलने और खाने पीने की वस्तुओं को चुरा कर खाने की आदत होती है, ठीक। फिर देखिए 15वां, शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा होता है ना। तो इस अवस्था में शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था के शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा है। किसमें तो शारीरिक विकास संचयी काल और क्या है, परिपाक काल, ओके। तो 6 से 9 वर्ष तक चलता है क्या, संचयी काल, यह तेज होता है। प्लस परिपाक काल 9 से 12 वर्ष तक चलता है, बट ये स्लो होता है, यानी कि ये माइनस में रहता है। नोट देख लीजिए, इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी नहीं अपितु शैशवावस्था की अपेक्षा धीमी होती है। मतलब धीमी तो नहीं होती, बट शैशवावस्था बहुत तेज होता है शारीरिक विकास शैशवावस्था में, उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो धीमी होती है। खेलों की उम्र देख लीजिए, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद में खूब रुचि दिखाते हैं तथा बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेलों में रुचि लेने लगते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को खेलों की उम्र कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, खेलों की उम्र। क्यों? क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल ये खेलते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। नटखट उम्र, इस उम्र में बच्चे खूब शैतानी या नटखट हरकतें करते हैं। जैसे पड़ोसी के बगीचे में पौधे उखाड़ देना, जो मम्मी पापा के पास शिकायत लेकर आया है, ठीक है। बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के विकास देखते हैं। अब तो बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, बाल्यावस्था में भाषा विकास कैसे होती है, देखिए। तो बाल्यावस्था में बच्चे का भाषा
विकास बहुत तेजी से होता है तथा उसके शब्द भंडार में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक सिसोर ने बाल्यावस्था के शब्द भंडार की निम्नलिखित स्थिति बताई है। तो एक तरफ देखिए उम्र और दूसरी तरफ देखिए शब्द भंडार। तो 4 वर्ष में बच्चा 5600 शब्द बोलने लगता है, 5 वर्ष में 9500 शब्द, 6 वर्ष में 14,700 शब्द, ठीक है, 7 वर्ष में 21,200 शब्द, उसके बाद 8 वर्ष में 26,302 शब्द बोलने लगता है, 10 वर्ष में देखिए तो 34,300 शब्द बोलने लगता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देख लीजिए। मस्तिष्क का वजन और बढ़ जाता है। यह 1250 से 1300 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। हृदय की धड़कन पहले से स्थिर होती है, फिर भी यह 80 से 100 बार प्रति मिनट के आसपास होती है। बाल्यावस्था के शुरुआती वर्षों में बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है, लेकिन अंतिम वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से तेज बढ़ने लगती है, ठीक। फिर देखिए हड्डियों की संख्या बढ़कर 270 से 350 तक हो जाती है। सिर का वजन अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। 6 वर्ष की उम्र तक दूध के दांत गिरने लगते हैं, ठीक, तथा स्थायी दांत आने लगते हैं। देखिए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास देखिए। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास देखिए। बाल्यावस्था के सामाजिक विकास में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखिए पहला है समलिंगी समूह, इसमें मित्र का चयन यह भी पाया जाता है। सामाजिक स्वीकृति की चाहत होती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। समूह निर्माण, इसमें समूह बनाने की भी इच्छा होती है, जैसे कि बच्चा अपने उम्र के बच्चों के समूह का हिस्सा बन जाता है, इसीलिए इसे टोली का उम्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।